हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, जिसे कहते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, और जिसमें टॉपिक्स कवर्ड होंगे। अप ट्रेंड कैसे पहचाने, डाउन ट्रेंड कैसे पहचाने, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कैसे पहचाने, ब्रेकआउट्स कैसे पहचाने। ये सब टॉपिक्स अगर आप सीख लोगे तो इस वीडियो से, तो आपको कभी भी किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। ये वीडियो आपका आखिरी होगा इस ट्रेंड को पहचानने में, और ये ट्रेंड के रिलेटेड जो कुछ भी कंसेप्ट है, तो इसके बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है, आराम से देखना और वीडियो पूरा देखना। तो हम जाते हैं चार्ट्स पे। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। इसमें इन्फोसिस का चार्ट हमने लोड किया हुआ है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर दो चार टॉपिक्स आते हैं। पहला आता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड कैसे पहचाने। तो ट्रेंड पहचानने के लिए मार्केट में आपको एक स्ट्रक्चर होता है हायर हाई और हायर लो का, ठीक है। तो ये क्या होता है हायर हाई हायर लो? इसे नाम से ही पता चलता है। हायर हाई मतलब जब प्राइस ऊपर जाता है तो वो पिछला वाला जो टॉप हुआ था उसके ऊपर जाता है, और हायर लो मतलब जो नीचे डिप आया था वो पिछले वाले डिप से ऊपर हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैं अभी आपको चार्ट में बताऊंगा। आपको अगर स्क्रीन दिख रही होगी तो उस दिख रही होगी तो उसमें आप देखेंगे ये इन्फोसिस का चार्ट है 2020 के बाद का, कोविड के बाद का, ठीक है। तो मैं इसमें ये पेन ले लेता हूँ तो आप आराम से देखना है वीडियो, ठीक है। तो ये जब ट्रेंड था तो इन्फोसिस का स्टॉक आप देख सकते हो कैसा जा रहा है, कैसा दिख रहा है आपको। ऐसा हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इसके आगे भी हायर हाई, हायर लो, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर जब जाता है तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। तो इसे कैसे पहचाने? सपोज ये एक लो है, ठीक है। ये एक इन्फोसिस का लो था, तो इसका अगला वाला लो कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला लो इसके ऊपर है कि नहीं पहले वाले के? ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। ये दूसरा वाला जो है ये पहले वाले के ऊपर है, ठीक है। तो तीसरा लो कहाँ पे है? यहाँ पे। ये 3 नंबर का लो। तो ये तीसरा लो भी ये दूसरे लो से ऊपर है। तो इसे कहते हैं हायर लोज फॉर्मेशन तैयार होना। और हायर हाइज की बात रही तो हाइज कहाँ पे है? ये एक हाई फर्स्ट, फिर ये दूसरा हाई, ठीक है, यहाँ पे, फिर ये तीसरा हाई यहाँ पे, चौथा हाई यहाँ पे, और पांचवा हाई यहाँ पे, ठीक है। ये भी चौथा लो भी यहीं पे बना था, ये चौथा लो और ये पांचवा लो, ठीक है, यहाँ पे। जब ऐसे स्ट्रक्चर में मार्केट जाता है ऐसे, ये डिजाइन आप याद रखना, ठीक है, तो आपको कंसेप्ट इजी जाएगा। तो ऐसा जब स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में तो इसे अप ट्रेंड कहते हैं। इतना सिंपल है। मार्केट में कौन से भी टाइम फ्रेम पर जाओ, आपको अगर ट्रेंड समझना है, हायर हाइस और हायर लोस फॉर्म हो रहे, तो उसे कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब रही दूसरी बात डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो स्टॉक है ना यहाँ पे, अभी देखो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू होते होते एक ठीक है, डाउन ट्रेंड से पहले कंसोलिडेशन जोन भी हम देख लेते हैं, या उसे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, वो जोन देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जब कन्वर्ट होता है तो अचानक से नहीं होता है। एक बीच में एक जोन आता है, वहां पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है या ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स बनाता है, फिर वो नीचे जाना शुरू करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्फोसिस का स्टॉक कंटिन्यूस हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज हायर लोस बना रहा था। पर बाद में क्या हुआ, ये जो हाइज थे इसका जो रेंज था वो सीमित रह गया एक दायरे में, ठीक है। ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं था, एक रेंज के अंदर फंस गया, और इसके बाद यहाँ पे स्टॉक घूमता रहा पर कोई डायरेक्शनल ट्रेंड दिया नहीं। तो जब ऐसा
हायर हाइस का और हायर लोस का स्ट्रक्चर जब चेंज होता है, मतलब ऐसा एक जोन में कंसोलिडेट करना चालू होता है, तो उसे हम कहते हैं रेंज बाउंड हो गया। और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर का एक सिग्निफिकेंट, मतलब एक क्या बोलते हैं, सिग्नल आ गया कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो डाउन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड के पूरा उल्टा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये एकदम क्लियर कट एग्जांपल है। जब हायर हाई बना, तो ये जो अगला वाला हाई बना वो पिछले वाले से नीचे था, ठीक है। और ये जो लो है, ये जो बना है, ये अगला जो लो है 2 नंबर का, वो 1 नंबर के लो से नीचे बना है। इसे कहते हैं लोअर हाइस लोअर लोस। समझा गया आपको ये कंसेप्ट? अगर नहीं समझा होगा तो ये वीडियो वापस से थोड़ा पीछे जाके देख लेना, वापस एक बार रिवाइंड करके, आपको समझ में आ जाएगा। ये तीसरा लोअर लो बना और ये चौथा लोअर लो। ये पहला है, ये दूसरा है, जो दूसरा है वो पहले से नीचे, जो तीसरा है वो दूसरे से नीचे। इसे हम क्लियर कट कहते हैं डाउन ट्रेंड में स्टॉक आ चुका है। और जब ये स्ट्रक्चर इस जोन से चेंज हुआ था, उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब इस जोन को जब क्रॉस किया मार्केट ने, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया मार्केट का, तो ट्रेंड चेंज हो गया। ये हम सब ने देख लिया कैसा एग्जाम्पल था, ये एकदम क्लासिक एग्जाम्पल था। हम इस स्टॉक के लिए इस कंसेप्ट के लिए एक और एग्जाम्पल लेंगे, वहां से आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेंगे, कोई अच्छा स्टॉक बोल दो, अलग सेगमेंट का बोल दो, अल्ट्राटेक, ठीक है। अल्ट्राटेक अगर हम लेंगे तो इसमें आपको, हाँ ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक अप ट्रेंड में था, तो वो कैसे दिखा। अरे ये ज़्यादा मोटा हो गया, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो पहला वाला हाई है वो नीचे होना चाहिए दूसरे के, तीसरा जो है वो दूसरे के नीचे ऊपर होना चाहिए। और जो भी हाइज बाद में के फॉर्म हो रहे हैं, वो पिछले वाले हाइज के ऊपर है, और लोज भी पिछले वाले लो के ऊपर है, ठीक है। ये कंसेप्ट है अप ट्रेंड का। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाद में मार्केट हो गया रेंज बाउंड। रेंज बाउंड होने के बाद क्या हुआ, जो हायर हाइज और हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, वो हायर हाइज नहीं बन रहे एक्चुअली, वो थोड़ा सा ही गैप बन रहा है। जो ट्रेंड जहाँ से रैली करना था वो रैली हो नहीं रही है, तो एक जोन में फंस गया, तो इसको कंसोलिडेशन जोन कह सकते हैं हम। और इसके बाद आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। या तो इसके ऊपर ब्रेक हो गया और वापस ऐसा कंटिन्यू किया तो अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगी, और ये एक ऐसा फ्लैग पैटर्न जैसा बनेगा। या नहीं तो क्या होगा, अगर ये हाई नीचे वाला हाई बन गया, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये जो लोस बनते जा रहे हैं वो और भी नीचे के बनते जा रहे हैं, और जो हाइज बनते जा रहे हैं वो और भी नीचे के बनते जा रहे हैं। तो इतना सिंपल कंसेप्ट है ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का, और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब आप सीख लिया। इसको ही हम कहते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो ये हमें ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसमें हम ट्रेड कब ले सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 3 स्ट्रेटेजीज बनती है। अगर आपको दिख रहा है ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो जब कभी स्टॉक इसके रिसेंट हाई से थोड़ा नीचे आ गया, 5 5 1% से,
3-4% से नीचे आ गया और वहां पे कोई बुलिश कैंडल दिख गया आपको सपोर्ट लेवल पे, वहां पे आप बाय कर सकते हो। मतलब आप सपोर्ट जोन पे बाय किया है, लोअर हायर लो पे बाय किया है, तो आपको ये रैली पूरी मिल सकती है। ठीक है, इतना इजी कंसेप्ट है। दूसरा क्या है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपने देखा ये रैली मिस कर ली, ठीक है, ये जोन आपने देख लिया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया कंसोलिडेशन का, यहाँ से नीचे आने लग गया, यहाँ पे एक बियरिश कैंडल देखने के बाद आप यहाँ पे सेल करोगे, आप यहाँ से डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये था इतना सिंपल कंसेप्ट। हमने ये पूरे वीडियो में देख लिया कि ट्रेड कैसे बनाएंगे, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो के लिए कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ देना, मैं पूरा आपको जवाब दे दूंगा उसका। और अगर कुछ वीडियो बनाना होगा दूसरा तो वो भी बना दूंगा। तो ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको ये कंसेप्ट पता नहीं है और ये कंसेप्ट कैसे यूज करे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोलते हैं इसको। तो इतना सिंपल कंसेप्ट है, आपको अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।